हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक नए लेसन प्लान के साथ। आज हम इस लेसन प्लान में देखेंगे क्लास 9th का होगा ये लेसन प्लान, और जिसका टॉपिक होगा सेल थ्योरी, सब्जेक्ट होगा साइंस। तो जैसा कि आपने मेरे पहले लेसन प्लान्स में भी देखा होगा, सबसे ऊपर हम क्या करते हैं, डेट डाल देते हैं, सब्जेक्ट डाल देते हैं। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक सब्जेक्ट क्या है, साइंस। फिर हम पीरियड डाल देंगे, लेसन नंबर डाल देंगे, स्कूल का नेम डाल देंगे और क्लास डाल देंगे विद इट्स सेक्शन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसकी यूनिट क्या है आज की, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर टॉपिक क्या है, सेल थ्योरी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरल एम्स में हम क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म एम होते हैं, जो 5-10 साल बाद हम बच्चों के अंदर इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, जो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, उसको हम जनरल एम्स के अंदर लिखते हैं। तो जैसा हमने लिख दिया है इसके अंदर, टू डेवलप जनरल साइंटिफिक स्किल्स इन द स्टूडेंट्स, टू इन्हेंस जनरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, टू डेवलप क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। फिर उसके बाद हम चलते हैं स्पेसिफिक एम्स के ऊपर। तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म एम्स, मतलब जो कि ये जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। जैसे कि आज हम सेल थ्योरी पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा, इसके स्पेसिफिक एम्स। इसके अंदर हम वो सारे टॉपिक्स लिख देते हैं जो कि बच्चे आज पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज, मतलब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, ताकि हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ सकें। तो उसके अंदर हम लिख देंगे, जैसे कि हमने क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बच्चों को पहले से नॉलेज है। फिर टीचिंग एड्स हमने क्या यूज़ किया, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, या फिर आप चार्ट का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप चार्ट लिख देंगे। कई बार कुछ लेसन प्लान में क्या यूज़ करते हैं, हम पेपर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो हम पेपर भी लिख सकते हैं, या फिर जिस भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स में लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम आगे। इसके बाद हम जो लेफ़्ट साइड होता है, लेफ़्ट साइड का पेज है ये। इसके बाद मैं आपको राइट साइड का पेज भी दिखाऊंगी। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीवियस नॉलेज। फिर क्या लिखेंगे, टू कनेक्ट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज विद द करंट इन्फॉर्मेशन। देन क्या होगा, इसके बाद ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इनके अंदर 4 से 5 हम लिख देते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। पहले 3 या 4 के बच्चों को आंसर पता होंगे, और जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जो हम पढ़ाने वाले हैं, वो होगा प्रॉब्लमेट्री क्वेश्चन, और उसका आंसर जो है बच्चे नहीं दे पाएंगे। फिर टीचर अपना स्टेटमेंट देता है कि बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे। फिर वो अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता है, जिसके लिए हम यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं। फिर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट सेल थ्योरी, और ये एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये 8 से 12 लाइंस की होती है, ना तो 8 से कम हो और 12 से थोड़ी बहुत एक्सीड हो सकती है। उसके बाद हम इसके राइट पेज पर चलते हैं। राइट पेज पर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन पूछे थे उन सब के आंसर होंगे, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा उसका क्या होगा, स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट। ये क्या है, मेथड हमने जो यूज़ किया है, क्वेश्चनेयर मेथड है। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया था कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, स्टेटमेंट मेथड। फिर हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया। और इस समय बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं टीचर को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। फिर हम जब ये टॉपिक पढ़ा देंगे, हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 2 क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि इस एक्सप्लेनेशन में से होने ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। फिर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। उससे पहले हम एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर यहाँ पर वही हम टॉपिक डाल देंगे, फिर हम डाल देंगे कि स्टूडेंट्स आज ये सीख लेंगे, और फिर हम एक्सप्लेनेशन अपने स्टार्ट कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं ये सब कुछ। जैसे कि मैंने आज किसके बारे में लिखा है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बारे में। इसके बाद मैंने 2 एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। फिर ये जो इसका राइट साइड वाला पेज है, पहले का आंसर बच्चों ने दे दिया है, दूसरे का नहीं दे पाए हैं तो वो चुप बैठे हैं। इस तरीके से क्वेश्चनेयर मेथड। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर कोई चार्ट भी चिपका सकते हैं मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर से रिलेटेड, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर एक छोटा सा पेपर की कटिंग चिपका देंगे, और चाहे तो अपने साथ एक चार्ट भी ले करके जा सकते हैं जब आप पढ़ाने जाएं। लेकिन जो आप चार्ट ले करके जाएंगे उसकी भी छोटी सी कटिंग सेम टू सेम यहाँ पर होनी ज़रूरी है।
फिर उसके बाद वही सेम करेंगे हम कि 2 क्वेश्चंस यहाँ पर भी लिख देंगे। आगे चलते हैं हम। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल का, वो स्टार्ट करेंगे वही 2 क्वेश्चन के साथ। ये प्रॉब्लमेट्री क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास टेलीग्राम नहीं है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इसके राइट साइड वाले पेज पर। यहाँ पर हमने वही सेम मेथड यूज़ किया है, स्टूडेंट्स आराम से सुन रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या किया है, 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पॉइंट बचता है वो क्या बचता है, ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी लिख देंगे सबसे स्टार्टिंग में लेफ़्ट साइड में, फिर लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट ब्लैक बोर्ड समरी इनटू देयर रेस्पेक्टिव नोटबुक्स। फिर हम बच्चों को क्या करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन का होमवर्क दे देंगे, जहाँ पर लिखेंगे कि टू डेवलप सेल्फ स्टडी हैबिट्स इन दी स्टूडेंट्स। इसी का ही राइट साइड वाला पेज पे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे जो ब्लैक बोर्ड समरी है वो अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं। ये जो पेपर है ये क्या होता है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो अगर आप इस पेपर को एक ब्लैक चार्ट या फिर किसी भी ब्लैक पेपर पर करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं था, इसीलिए मैंने इसको वाइट पेपर पर ही कर दिया, लेकिन आप इसका ध्यान रखें कि आप ब्लैक पेपर पर ही करने की इसको कोशिश करें, इससे ज़्यादा क्या लगेगा, ये इफ़ेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे लास्ट में क्या होगा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है और जो बच्चे हैं वो अपना होमवर्क अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये लेसन प्लान है साइंस का टॉपिक जिसका सेल थ्योरी था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब भी ये लेसन प्लान करें, चाहे आप जो मार्केट से आती है बुक उस पे करें या फिर ये जो परफॉर्मा है खुद से बना करके करें, किसी भी तरीके से करें। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, लाइंस का नंबर बताया 8 से 12 या फिर ब्लैक चार्ट का यूज़ करना बताया, या फिर जो भी कुछ बताया, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपका जो चार्ट आपका जो लेसन प्लान है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बन के आएगा और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।